सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन और बैक्टीरिया किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने फंजाई डिस्कस कर लिया था और अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में प्रोटोजोआ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं भाई? प्रोटोजोआ के ऊपर बात करने वाले हैं और प्रोटोजोआ को आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में एकदम सेट करने वाले हैं। तो हो जाइए भाई एकदम तैयार, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। ना बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ होता क्या है? तो अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें मेरे भाई, तो प्रोटोजोआ होता क्या समझोगे? प्रोटोजोआ आर thought to be the first evolved ones among the organisms which have cell with well developed nucleus। प्रोटोजोआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके पास क्या है भाई? जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जिसके पास क्या पाया जाता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब है शाहिद भाई कि ये जो है आपका हो गया यूकैरियोट्स। क्या हो गया? यूकैरियोट्स। क्लियर है बात? ये क्या हो गया? यूकैरियोट्स। दे आर यूनिसेल्यूलर। ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। दैट इज सिंगल सेल, मतलब ये सिंगल सेल के बने होते हैं ऑर्गेनिज्म है। दैट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, और ये जो अपना कैरेक्टर शो करते हैं वो किसके तरह शो करते हैं? एनिमल के तरह। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा सिमिलर होता है किसके मेरे भाई? वो ज्यादा सिमिलर होता है प्लांट के। उसी तरीके से हमारा जो प्रोटोजोआ है वो ज्यादा सिमिलर होता है एनिमल के। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? कह रहे ऑल्दो देयर आर सम प्रोटोजोआस दैट शो प्लांट्स लाइक कैरेक्टर। हालांकि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जो प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। दैट इज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। बट इन देम टू द सेल वॉल इज लैकिंग, लेकिन फिर भी इनमें जो सेल वॉल है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो है इनके पास क्लोरोफिल तो होता है बट इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, यूग्लिना के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यूग्लिना बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। कह रहा प्रोटोजोआ हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ monera on one hand and the complex multicellular organism on the other hand। एक तरफ ये क्या करता है? एक तरफ ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाता है अपने आप को, और एक तरफ ये अपना कैरेक्टर मोनेरा से मिलाता है। कह रहे अबाउट 50,000 स्पीसीज, लगभग 50,000 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ हैव बीन डिस्कवर, अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। लगभग 50,000 आपका जो स्पीसीज है प्रोटोजोआ का लगभग डिस्कवर किया जा चुका है। क्या यहां तक क्लियर है? ना बात करते हैं इसके हैबिटाट के ऊपर। किसके ऊपर? हैबिटाट के ऊपर। हैबिटाट क्या है? प्रोटोजोआ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इज इन मैरीन वाटर। प्रोटोजोआ जो है आपका वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैरीन वाटर में भी पाया जाता है, एंड इवन इन सॉइल, और सॉइल में भी पाया जाता है। पैरासिटिक प्रोटोजोआस आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह लो होस्ट, और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। जो पैरासिटिक प्रोटोजोआस है वो या तो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर होंगे या किसी होस्ट के बॉडी के ऊपर होंगे। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? तो इसमें आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और बडिंग देखने को मिलेगा। ये तीन तरीके से आपका प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करता है। सम प्रोटोजोआ आल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एकदम सिंपल टाइप वाला है भाई, एकदम सिंपल वाला। इसमें कुछ नहीं, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। एग्जांपल है पारामीशियम। होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो जाता है, बस। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? ना बात करते हैं अमीबा के ऊपर। तो अगर हम अमीबा की बात करें मेरे दोस्त, तो अमीबा का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, इररेगुलर शेप, और इसमें पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है भाई मेरा? ये अमीबा है जो कि इररेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इररेगुलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? इररेगुलर होता है शेप में। यहां पे आपको स्यूडोपोडिया दिखता है। क्या दिखता है मेरे भाई? स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है। भैया ये स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया इसका फॉल्स फिट है। फॉल्स फिट है यानी कि इसका फेक लेग है, जो कि इसको हेल्प करता है, फूड कैप्चरिंग में। फूड कैप्चरिंग में किसमें मदद करता है? फूड कैप्चरिंग में अमीबा को मदद करता है। क्या ये क्लियर है? अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन
इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होता है भैया। बाइनरी फिजन क्या होता है, देखो ये हमारे पास अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, पेरेंट बॉडी। इस अमीबा ने क्या किया, पहले कैरियोकाइनेसिस किया और कैरियोकाइनेसिस करके न्यूक्लियस को क्या किया, डिवाइड कर लिया। क्या किया भाई, कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद इसने क्या किया, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस करके दो डॉटर अमीबी बना लिया, दो डॉटर अमीबा बना लिया। तो इस एक अमीबा से, इस पेरेंट अमीबा से इस दो नए अमीबा का बनना आपका कहलाता है बाइनरी फिजन। बाई शब्द का मतलब होता है मेरे दोस्त, बाई शब्द का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब टूटना, दो पार्ट में टूट जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। क्लियर है बात, और ये हमको देखने को मिलता है अमीबा में। यहां तक क्लियर। ना बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम क्या होता है मेरे भाई, पैरामीशियम की बात करें तो कह रहा है इज अ स्लीपर शेप्ड। कैसा होता है, स्लीपर शेप्ड होता है। देख रहे हो स्लीपर की तरह है ना। यूनिसेल्युलर प्रोटोजोअन कॉमनली फाउंड इन वाटर, और ये कहां देखने को मिलता है, वाटर में देखने को मिलता है। याद रखना कि इसके पास क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया कुछ इस तरीके से इसके पास प्रेजेंट होता है, जो कि इसके मूवमेंट में मदद करता है, जो कि इसके मूवमेंट में मदद करता है। ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें भी क्या होता है, पैरामीशियम में भी आपको जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन ही होता है, बाइनरी फिजन होता है। और बाइनरी फिजन में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। क्लियर है बात, यहां तक एकदम क्लियर। ये है क्या पैरामीशियम, दिस इज आवर प्रोटोजोआ। ना यूग्लिना की बात करते हैं। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना के बारे में कह रहा है, यूग्लिना ग्रीन कलर एक्वेटिक प्रोटोजोअन। यूग्लिना एक ग्रीन कलर एक्वेटिक प्रोटोजोअन है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है भैया, एक्वेटिक का मतलब होता है मेरे भाई पानी में रहने वाला। किसमें रहने वाला, पानी में रहने वाला। सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड, ये अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन मोड दिखाता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी करता है, ये हेटेरोट्रॉफिक भी करता है। इस वजह से इसे हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो क्या होगा, इट बियर्स क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। डज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट प्रिपेयर इट्स फूड इटसेल्फ। जब लाइट का प्रेजेंस हो, लाइट प्रेजेंस हो, तब ये क्या करता है, अपने खाने को खुद बना लेता है। मतलब कि ये क्या शो कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। लेकिन कह रहा है बट व्हेन लाइट इज नॉट इनफ सच एज इन डीप वाटर, जब ये डीप वाटर में होगा, वहां पे अगर लाइट इनफ अमाउंट में उसके पास नहीं पहुंच रहा है, तब वो क्या करेगा, इट इनगल्फ अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। ये क्या करेगा, दूसरे माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेगा जो प्रेजेंट है वाटर में। इफ इनगल्फ अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर फॉर फूड दैट इज शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि ये अब क्या शो कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। मतलब यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यूग्लिना एक अमेजिंग सा ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि जो हमारा अमीबा यूग्लिना है वो हमारा क्या करता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। जो हमारा यूग्लिना है वो हमारा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। सच मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या यूग्लिना के बारे में इतना क्लियर है? ना आप शेप की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की शेप की बात करते हैं। कह रहा प्रोटोजोआ की शेप में, प्रोटोजोआ शो अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। वाइड वैरायटी देखने को मिलता है। दे में भी इरेगुलरली शेप, ये इरेगुलर शेप का हो सकता है ना। सच सेल्स आर टर्म लियोमॉर्फिक सेल। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऐसे सेल्स को हम लोग लियोमॉर्फिक सेल्स कहते हैं। एग्जांपल अमीबा, अमीबा का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, इरेगुलर शेप का होता है। और में हैव डिफरेंट शेप, कुछ ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, जैसे कि पैरामीशियम। अब यहाँ पे समझोगे क्या कह रहा है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बॉडी किसका बना होता है, सिंगल सेल का। मतलब ये होते क्या है, यूनिसेल्युलर। सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस वन और मोर, न्यूक्लियस जो है एक या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, और सेल ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल में हैव सीलिया, सेल के पास सीलिया या फ्लैजेला हो सकता है फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और टेम्पोररी आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। और एक टेम्पोररी आउट ग्रोथ होता है बॉडी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया भी हमने आपको दिखाया था कहाँ, अमीबा में। किसमें दिखाया था, अमीबा में।
क्लियर है बात। तो स्यूडोपोडिया किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में देखने को आपको मिलता है। नॉन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या कह रहा है, एज प्रोटोजोआ आर विदाउट क्लोरोफिल, प्रोटोजोआ के पास क्लोरोफिल नहीं है, दस दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फूड, इसलिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कह रहा है दे में भी होलोजोइक, ये होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोजोइक का मतलब समझ में आता है, होलोजोइक का मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे, वहां से अपना भोजन ले सकते हैं। और वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले मरे हुए चीजों से भी अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त करते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है तुम्हारा मेरे भाई, वो आपका कैसा कैसा न्यूट्रिशन कर सकता है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। क्या क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है। इफेक्ट्स अपॉन ह्यूमन, ह्यूमन पे इसका क्या इफेक्ट है? इफेक्ट्स अपॉन ह्यूमन का मतलब कि ह्यूमन पे इस प्रोटोजोआ का क्या इफेक्ट्स है। तो देखो, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होता है, सिर्फ बीमारी करता है। प्रोटोजोआ आर इकोनॉमिकली नॉट वेरी यूजफुल, इकोनॉमिकली जो है ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट काउज अ नंबर ऑफ डिजीज, बहुत ज्यादा डिजीज करता है ह्यूमस में, बहुत ज्यादा क्या करता है, डिजीज करता है ये ह्यूमस में। क्लियर है बात? बहुत ज्यादा ये क्या करता है, डिजीज करता है ह्यूमस में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।